हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर सुशीला गुप्ता आप सभी के सामने फिर से एक बार कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स लेके आई हूँ। हाउ टू राइट फार्मेसी एग्जाम कॉपी। आपको अपनी फार्मेसी एग्जाम की कॉपी को कैसे लिखना चाहिए, उसमें कुछ नेसेसरी थिंग्स आपको लेके जाने हैं। जैसे आपको एक स्केल, दो ब्लू, दो ब्लैक पेन, एक डार्क ब्लैक पेन या एक स्केच का यूज करना चाहिए। अपना आधार कार्ड, एडमिट कार्ड और रिस्ट वॉच जो कैजुअली आप यूज करते हैं उसको अपने कैरी बैग में रख लीजिए। बेसिक इन्फॉर्मेशन में आपका जो फर्स्ट पेज है उसको काफ़ी केयरफुली आपको फिल करना चाहिए। और टाइम मैनेजमेंट काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहता है पूरे पेपर के टाइम में। और नेक्स्ट आपका है पेज फिलिंग। आपको अपना पेज कैसे फिल करना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट की अगर हम बात करें हैं तो पूरे क्वेश्चन पेपर को 3 सेक्शन में डिवाइड किया जाता है। सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। तो सेक्शन ए में आपको 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं और उसमें सारे क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना है। ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स। सेक्शन बी में आपको 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। ईच क्वेश्चन 10 मार्क्स के पूछे जाते हैं। सेक्शन सी में आपको 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। ईच क्वेश्चन 7 मार्क्स। अब इसमें आपको टाइम कैसे मैनेज करना है। जैसे अगर सेक्शन ए में आपको 10 क्वेश्चन जो अटेम्प्ट करने हैं उसमें आपको 30 टू 40 मिनट्स का टाइम लेके चलना है। सेक्शन बी में जो 10 मार्क्स के जो क्वेश्चंस है उसको एक क्वेश्चन को करने में सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट्स का टाइम ही आपको लेना है। सेक्शन सी जो 7 मार्क्स के हैं उसमें 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। उसमें क्वेश्चन 1 20 मिनट्स आपको करने हैं। क्वेश्चन 2 में 20 मिनट्स, क्वेश्चन 3 में 15 मिनट्स, क्वेश्चन 4 में 15 मिनट्स और क्वेश्चन 5 में 10 मिनट्स आपको लेके चलने हैं। अगर पूरे को काउंट आप करते हैं तो टाइम टेकन आपका जो है वो 3 घंटे का मतलब 180 मिनट का हो जाएगा। नेक्स्ट आपका हाउ मेनी पेजेस। आपको अपने क्वेश्चंस को मार्क्स के अकॉर्डिंग कितने पेजेस में इंक्लूड करना है। तो आपको अगर एक्चुअल फॉर्म में आप क्वेश्चंस को अप टू डेट लिखते हैं तो 22 टू 25 पेजेस में आपके सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो जाएंगे। उसमें सेक्शन ए में आपको 3 टू 4 पेजेस में आपके सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो जाएंगे। सेक्शन बी में ईच क्वेश्चंस आपको जो 10 मार्क्स के पूछे जा रहे हैं उसमें आपको सिर्फ 4 पेजेस को ही इंक्लूड करना है। सेक्शन सी जो आपके 5 जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं ईच क्वेश्चंस 7 मार्क्स के उसमें आपको 2 पेजेस को इंक्लूड करना है। तो टोटल पेजेस हो गए आपके 22। नेक्स्ट आपका है कुछ कॉपी राइटिंग जो टिप्स है वो मैं आपको बता रही हूँ। जैसे एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं होता है कि आपकी कॉपी को काफ़ी एक्यूरेट फॉर्म में चेक करें। मतलब इतना टाइम किसी भी कॉपी को एग्जामिनर नहीं देता है। तो इसलिए ये कहना चाहूँगी कि आप अपनी कॉपी को अप टू डेट लिखें। सेकंड, आपको अपनी कॉपी में जो क्वेश्चंस है उसको सीरियल वाइज में लिखें। जैसे सेक्शन ए में अगर क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो ए के बाद डी या ई को मत करिए। ए बी सी डी सीरियल वाइज में ही आपको अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहिए। फर्स्ट के 3 टू 4 पेजेस में जो आपकी हैंड राइटिंग है वो काफ़ी अट्रैक्टिव होनी चाहिए। उसकी क्वालिटी और उसकी जो क्वांटिटी है वो अच्छी होनी चाहिए। और जितने भी राइट योर आंसर्स पॉइंट वाइज। आप भी जो भी आंसर आप दे रहे हो वो पॉइंट वाइज में ही देने की कोशिश करिए। अंडरलाइन विथ ब्लैक पेन यूजिंग स्केल आफ्टर एवरी आंसर। जब आपका कोई आंसर ख़त्म हो जाए, आप फिनिश हो जाए, वहाँ पे एक स्केल से अंडरलाइन कर लीजिए, लेकिन वहाँ पे आप स्केलिंग का यूज करेंगे। उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अंडरलाइन द मेन हेडिंग्स एंड मेन पॉइंट्स। जितने भी आपके हेडिंग्स हैं और मेन पॉइंट्स हैं वहाँ पे आपको अंडरलाइन का यूज करना चाहिए। मस्ट ऐड डायग्राम इफ़ यू नो रिलेटेड टू द आंसर। अगर आपको पता है कि इस आंसर में कोई डायग्राम है तो आपको उसको ज़रूर बनाना चाहिए। इफ़ योर आंसर इंक्लूड प्रोसीजर देन ट्राई टू मेक अ फ्लो चार्ट ऑफ दैट। अगर आप किसी भी आंसर में प्रोसीजर इंक्लूड है तो प्रोसीजर को हमेशा फ्लो चार्ट में ही आप ऐड करिएगा। डोंट डू कटिंग इवन इफ़ यू राइट समथिंग रॉन्ग। अगर आपका कोई आंसर क्या हो रहा है, गलत हो गया है, तो आप उसको कटिंग मत करिए। कटिंग करने से क्या होता है, जो कॉपीज़ का जो
रिफ्लेक्शन होता है वो काफ़ी ख़राब हो जाता है, इसलिए कॉपी को नीट एंड क्लीन ही लिखिए। राइट योर आंसर इन अ क्लीन एंड सिंपल लैंग्वेज, आप अपनी आंसर को क्लीन और सिंपल लैंग्वेज में ही लिखिएगा। मस्ट राइट PTO इन एवरी पेजेज, प्रत्येक पेज के राइट हैंड साइड नीचे की तरफ आप PTO लिख दीजिए, जिससे कि एग्जामिनर को ये लगे कि इस बच्चे का आगे भी आंसर मेंशन है। अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, आपको अपने सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहिए, किसी भी क्वेश्चंस आंसर को मिस नहीं करना चाहिए। एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि आपको अपने किसी भी पेज पर अपना फ़ोन नंबर या अपना नाम मत लिखिएगा, नहीं तो आप UFM में आ जाएंगे और आपका उस सब्जेक्ट में बैक आ जाएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।